we had finished Walrasian stability. I said question can be in three forms. Distinguish between Walrasian stability and Marshallian stability, or distinguish between general equilibrium and partial equilibrium. Yeah, simple. What do you understand by stability of market equilibrium? Now Marshallian stability क्या बोलता है? The amount differs from equilibrium. मैंने small x minus x bar not equal to 0 और x not equal to x bar. और मार्शल का स्टेटमेंट क्या था? The amount on offer rises. Amount on offer मतलब सप्लाई बढ़ेगा. सप्लाई कब बढ़ेगा? जब सेलर्स प्राइस फॉल शॉर्ट ऑफ बायर्स प्राइस. अगर सप्लाई कम है तो बायर लोग को डर रहेगा जो सामान नहीं मिलने का चांस है, इसलिए क्या होगा? 100 रुपये दाम है सामान का, बोलेगा 150 रुपये हम देंगे, हमको दे दीजिए, क्योंकि उसका डर रहेगा सामान नहीं मिलने का चांस है. तो अगर सप्लाई बढ़ रहा है, सप्लाई कम है, मतलब सेलर्स प्राइस जो है बायर्स प्राइस से कम है, या बायर्स प्राइस सेलर्स प्राइस से ज्यादा है. और कितना सप्लाई बढ़ेगा? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सप्लाई, rate of increase of amount on offer will be proportional to the deficit in seller's price and buyer's price. हम फिर से बोलते हैं, स्टेटमेंट तो लिख दो. The amount on offer rises if seller's price falls short of the buyer's price, and the rate of increase in the amount on offer is proportional to the deficit in seller's price and buyer's price. So rate of increase is the dx dt, lambda हुआ proportion, e हुआ seller's price minus buyer's price. अब seller's price निकालो, सप्लाई का इक्वेशन था बीटा प्लस बीपी, तो बीपी क्या होगा? बीटा को इधर ले जाओ, x माइनस बीटा, तो p हो गया x माइनस बीटा बाई बी. और क्या बोलते हैं? बायर्स प्राइस डिमांड इक्वेशन से अल्फा प्लस एपी, तब एपी क्या होगा? अल्फा को इधर ले जाओ, एक्स माइनस अल्फा, तो पी हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा बाई ए. अब इसको यहां पुट करेंगे, dx बाई dt इज माइनस लैम्डा. सेलर्स प्राइस क्या हुआ? इसको तोड़कर पुट करो, x बाई बी माइनस बीटा बाई बी माइनस बायर्स प्राइस x बाई ए, और माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस अल्फा बाई ए. इसको प्लस लैम्डा करो, तो बीटा बाई अंदर भी माइनस से गुना कर रहे हैं, ब्रैकेट का बाहर भी गुना कर रहे हैं. दिस बिकम्स प्लस लैम्डा, दिस विल बिकम प्लस बीटा बाई बी, दिस विल बिकम माइनस अल्फा बाई ए. इसका ब्रैकेट खोलो, माइनस लैम्डा एक्स बाई बी माइनस माइनस प्लस लैम्डा एक्स बाई ए. तब dx बाई dt विल बी इक्वल टू लैम्डा बीटा बाई बी माइनस अल्फा बाई ए माइनस लैम्डा एक्स कॉमन 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1. नाउ ट्राई x बार फॉर ऑल x. ट्राई x बार फॉर ऑल x, माने जहां जहां x है उसको करेंगे x बार फॉर ऑल x. तो यह डिराइवेटिव है, डिराइवेटिव हो जाएगा 0. x इक्वल टू x बार, dx dt क्या हो जाएगा? 0. सो लैम्डा बीटा बाई बी माइनस अल्फा बाई ए माइनस लैम्डा x बार 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए. इक्वेशन 2. Subtract 2 from 1, dx dt minus 0, dx dt ये कट गया, माइनस लैम्डा 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए इज कॉमन. अंदर क्या बचेगा? x माइनस एक्स बार. नाउ कैपिटल dx dt इज इक्वल टू स्मॉल dx dt, लैम्डा 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए इंटू स्मॉल x. यहाँ पर सिंस लिखने होगा, x माइनस एक्स बार इज स्मॉल x and capital dx dt is equal to small dx dt. Next line, dividing both sides by x, छोटा x. Dividing both sides by x, दोनों तरफ x से भाग करो.
तब क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ एक्स कट जाएगा तो माइनस लैम्डा 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए, यही रहेगा, एक्स कट गया। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई डी टी, तो यहाँ डी टी कट गया, माइनस लैम्डा 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए इंटू डी टी। नाउ इंटीग्रेट 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स का बेस ई माइनस लैम्डा 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए डी टी का होगा टी प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। फिर उस दिन बोले थे लॉग ऑफ ए नंबर विद रेस्पेक्ट टू ए गिवन बेस क्या होता है, द बेस इज रेज्ड टू दिस पावर टू गेट दिस नंबर। सो नंबर है x, तो बेस इस पावर में चढ़ेगा माइनस लैम्डा 1 बाई बी 1 बाई ए प्लस ए, बेस इस पावर में चढ़ा, इसको तोड़कर 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए इंटू टी इंटू ई का पावर ए, यह है x। अब इनिशियली मतलब शुरुआत में when t is equal to 0, x 0, t 0 है तो e का पावर हो जाएगा 0 इंटू e का पावर a। कोई चीज का पावर 0 1 तो बचा क्या, e का पावर a। नाउ यू कम बैक टू दिस इक्वेशन, x इक्वल टू e का पावर a का जगह में हम लोग लिख सकते हैं x 0, और ये वैसे ही रहा e का पावर माइनस लैम्डा 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए इंटू टी। अब इसको बड़ा में कन्वर्ट करो, छोटा x x माइनस एक्स बार, बड़ा x 0 माइनस एक्स बार 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए इंटू टी। तब x इज इक्वल टू एक्स बार को उधर ले जाओ, एक्स बार प्लस x 0 माइनस एक्स बार, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, e का पावर प्लस लैम्डा हो गया 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए इंटू टी। अब 3 केस करने होगा, यूजुअल केस 1, लेस यूजुअल केस 2। यूजुअल केस, सो लिखो इन द यूजुअल केस डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड सप्लाई इज अपवर्ड स्लोपिंग। सो डिमांड का स्लोप है a लेस देन 0, b ग्रेटर देन 0। तो 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए देखने होगा, वॉलनस में था b माइनस ए देखते थे, वो था किंग मेकर। मार्शल में किंग मेकर है 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए, तो b पॉजिटिव है तो 1 बाई पॉजिटिव, a नेगेटिव और e नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, सो 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए हो गया पॉजिटिव। तब एज t टेंड्स टू इंफिनिटी यह पॉजिटिव हो गया, और t बढ़ाओगे तो e का पॉजिटिव पावर बढ़ेगा, e का पॉजिटिव पावर बढ़ेगा तो उसका वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ने का सीमा है इन्फिनिटी, और कोई चीज बाय इन्फिनिटी होगा 0। सो x 0 माइनस एक्स बार e का पावर लैम्डा 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए इंटू पावर t टेंड्स टू 0, क्योंकि यह इन्फिनिटी हो गया, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0, सो x टेंड्स टू x बार। Thus equilibrium is stable. Up in the less usual case, both demand and supply curves are downward sloping. But in the less usual case, we have two cases, demand and supply दोनों downward है, उस दिन दिखाए थे, एक में demand steeper than supply, एक में supply steeper than demand. So in the less usual case, both demand and supply curves are downward sloping, but we have two cases. Case A, demand steeper than supply. Demand steeper than supply को कैसे दिखाए थे, माइनस बी लेस देन माइनस, दोनों छोटा, डिमांड स्टीपर मतलब सप्लाई कम स्टीपर, तो -5 इज लेस देन -4, 4 लेस देन 5, 4 a की तरफ में है तो a लेस देन b। देन अगेन 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए, वैल्यू लो, a और b दोनों नेगेटिव लेकर a को छोटा करने होगा b से, तो नेगेटिव जितना बड़ा है उतना ही छोटा होगा। अब वैल्यू पुट करो 1 बाई बी 1 बाई 4, माइनस ऑफ माइनस ए, b है -1 बाई 4, और a माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 1 बाई 5, एलसीएम हो जाएगा 20।
यह हो जाएगा -5 + 4, यह हो गया नेगेटिव। सो डिमांड स्टीपर में A लेस देन B, नेगेटिव जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा, तो नेगेटिव जितना बड़ा हुआ उतना छोटा हुआ, तो B - A हो गया नेगेटिव। अब as t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये नेगेटिव है और t बढ़ाओगे तो इसका नेगेटिव पावर बढ़ेगा, नेगेटिव पावर बढ़ेगा तो इसका वैल्यू घटेगा, घटने का सीमा है 0, और कोई चीज बाई 0 इज इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 बिकम्स इन्फिनिटी। तब x टेंड्स टू हो जाएगा x बार प्लस इन्फिनिटी, तब x टेंड्स टू इन्फिनिटी। Hence, equilibrium is unstable. अब लास्ट केस होगा सप्लाई स्टीपर देन डिमांड, सप्लाई स्टीपर देन डिमांड, सप्लाई स्टीपर देन डिमांड। तो -b ग्रेटर देन -a, -4 -5 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, a b से बड़ा है, a और b दोनों माइनस करके बड़ा करने होगा, a को नेगेटिव जितना छोटा है उतना ही बड़ा है, तो 1/b - 1/a, 1/-5 माइनस ऑफ -1/4 हो गया, प्लस LCM इज 20, -4 + 5, दिस इज पॉजिटिव, तो 1/b - 1/a हो गया पॉजिटिव। जब t बढ़ाओगे तो e का पॉजिटिव पावर बढ़ेगा, e का पॉजिटिव पावर बढ़ेगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ने का सीमा है इन्फिनिटी। कोई चीज बाई इन्फिनिटी बिकम 0, एनीथिंग बाई इन्फिनिटी इज 0, दिस टेंड्स टू 0, क्योंकि यह इन्फिनिटी डिनोमिनेटर हो गया, सो एनीथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज 0, सो x टेंड्स टू x बार प्लस 0, सो x टेंड्स टू x बार। Hence, equilibrium is stable. So, Marshall का stable और unstable क्या हो, कब होगा? Marshallian stability occurs when 1/b - 1/a is positive, and Marshallian stability does not occur when 1/b - 1/a is negative. So, results are different. Wallracian stability occurs when b - a was positive, but Marshallian stability occurred when 1/b - 1/a was positive. In Walras, the kingmaker was b - a. In Marshall, the kingmaker was 1/b - 1/a. Now tomorrow, with the help of a schedule, we shall see the difference between Wallracian stability and Marshallian stability, and then with the help of 3 diagrams, we shall see the difference between Wallracian and Marshallian stability. तब ये आंसर कंप्लीट होगा। थैंक यू।